हेलो गाइस, हरे कृष्ण, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी टू डिफरेंसेस। हाँ जी, मैं उनकी भगवत गीता क्या है, भागवत गीता में क्या है, रामचरितमानस में क्या है, रामायण में क्या है। हाँ जी, गाइस हम पहले आपको बात करते हैं भगवत गीता की। भगवत गीता में कृष्ण जी ने बताया हुआ है कि कृष्ण जी ने क्या करा, पृथ्वी पे कैसे है, मतलब उनका हमारे धर्म के मतलब बहुत कुछ और वो लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं। और भागवत गीता ये है कि कृष्ण जी के बारे में बताना, कृष्ण जी कब पैदा हुए, कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए, कृष्ण जी के माता पिता क्या कौन है। हाँ जी, सो गाइस हम आपको, और फिर आता है रामचरितमानस। रामचरितमानस में रामायण लिखी हुई है, वो भी संस्कृत में, और रामायण में रामायण लिखी हुई है और हिंदी में। बस इतना डिफरेंस है, दोनों में रामायण लिखी हुई है। ओके, सो गाइस हम पहले पढ़ेंगे हमारा धर्म क्या है। क्या है हमारा धर्म? सनातन धर्म। ओके, और गाइस अब मैं आपको वो बता दूं कि हम आपको पहले बताएंगे युग और वेद। युग होते हैं 4, वेद भी होते हैं 4। चलो हम आपको पहले वेद बताती हूँ मैं। अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद। और अब आपको मैं बताती हूँ युग, लाइन से बताऊंगी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब मैं आपको ये बताऊंगी पांडव और कौरवों के बारे में। कौरव होते हैं 100 और पांडव होते हैं 5। पर पांडव अच्छे होते हैं, कौरव गंदे बच्चे होते हैं। और कौरव की एक बहन भी होती है। ओके, तो मैं आपको पहले पांडव के नाम बताती हूँ, ऊपर से मतलब स्टार्टिंग से बताती हूँ, बड़े से छोटे। फर्स्ट पे युधिष्ठिर, सेकंड पे भीम, थर्ड पे अर्जुन, फोर्थ पे नकुल, फिफ्थ पे सहदेव। उनके मतलब कृष्ण जी के प्रिय मित्र 5 हैं, पर सबसे ज्यादा प्रिय मित्र हैं अर्जुन। हाँ जी, सो गाइस अब कौरव होते हैं, उनका मतलब महाभारत में युद्ध हो रहा होता है। और महाभारत के युद्ध से कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र। तो फिर क्या होता है कि वो जो मतलब वो चचेरे भाई हैं, पांडव गौरव ना चचेरे भाई हैं। हाँ, मतलब पांडव के चाचा के भाई होते हैं ना, उन्हें चचेरे भाई कहते हैं। तो ठीक है, और साथ में तो वो अर्जुन को तीर, तो मतलब तीर बहुत अच्छे से चलाना आता था। तो जो तीर जिन्होंने उन्हें सिखाने वाले होते हैं, गुरु, वो भी कौरव में लग जाते हैं, क्योंकि कौरव उन्हें धमकी देते हैं। और उसमें उनके पिता भीष्म, यानी कि उनके दादा भी, उनके दादा का नाम है पितामह भीष्म, और उनके गुरु का नाम है गुरु मेरे ख्याल से गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। कोई भी पूछे तो आपको ये बोलना है सनातन धर्म। ठीक है गाइस, फिर युद्ध हो रहा होता है। वो अर्जुन जी के तो हाथ कांप रहे होते हैं, धनुष ऐसे करते करते कि भाई मैं क्या करूं। तो मेरे चेहरे भाई है, सामने मेरे गुरु है, सामने मेरे दादाजी है, कैसे कर सकती हूँ? तो कर सकता हूँ, मेरे आगे चाचा भी है, मैं क्या करूं? मैं उनके ऊपर कैसे तीर से उनका वध कर सकता हूँ? नहीं, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अपने चचेरे भाइयों का युद्ध करूं। और साथ में जिन्होंने मुझे ये धनुषवाड़ी सिखाई है, उनका मैं कैसे युद्ध करूं? कोई नहीं सोच सकता। बट उन्होंने बहुत, फिर कृष्ण जी को वो बहुत ज्यादा याद करते हैं। कृष्ण जी मतलब जैसे हम बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, जब जाकर हमें कृष्ण भगवान मिलते हैं। पर उनके जो प्रिय मित्र जैसे वो याद करें, वैसे कृष्ण जी हाजिर। ठीक है, और ठीक है, इतना बता दूं, जिसके पास घमंड हो उसके पास भगवान जिंदगी में नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए। और अगर मान लो उसके पास ज्यादा ही घमंड हो रहा और उसको भगवान के ऊपर बहुत घमंड है, तो भगवान उसे और घमंड दिलवाएंगे, खटाएंगे नहीं। जब भगवान ने इतनी कोशिश कर रही, फिर काहे को करे? तो इसलिए प्लीज अपने मन में घमंड जिंदगी में मत रखना। ओके गाइस, युद्ध हो रहा होता है। फिर ना भगवत गीता
कृष्ण जी उन्हें 40 मिनट में समझाते हैं। तो समझो, ये जो आपको कॉपी दिख रही है ना, इसे मोटे मोटे रजिस्टर 50 से भी ज्यादा होंगे ना, जब भी भगवत गीता नहीं पूरी होगी। इतनी मोटी भगवत गीता कृष्ण जी ने इसका हर एक शब्द समझाया था, कुल 40 मिनट में। अब तो आप समझ ही गए होंगे। फिर ठीक है, फिर भी अर्जुन जी को डर लग रहा होता है, कैसे हाथ फंसा सकता हूँ भाई। तो ठीक है, फिर ना कृष्ण जी उनके सहपाठी बनते हैं। तो सहपाठी है नहीं वो, कुछ याद नहीं आ रहा, तो रथ चलाते हैं उनका, मुझे याद नहीं आता, कुछ ऐसा है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अपने टीचर से पूछूंगी, क्योंकि मैं भगवत गीता की क्लासेस में जाती हूँ ना। ओके, और गाइस मैं भी चाहती हूँ कि गाइस आप लोगों को भी पता चले, क्योंकि गाइस मैंने देखा था कि मुसलमान लोग को ये पूछो अकबर कौन है, हर एक बात का जवाब दे देंगे। अकबर ये था, अकबर ने ये करा, अकबर ने वो करा, अकबर ने ये करा। ठीक है, तो गाइस मैं भी चाहती हूँ कि मतलब कि हम अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखें। ओके गाइस, फिर क्या हुआ था कि ठीक है, फिर कुछ ऐसी लड़ाई हुई, उन्होंने उसका रथ चलाया कृष्ण जी ने, और वो ऐसे धनुष चलाते रहे। जीत किसकी होनी थी? हमारे पांडव की, है ना। सो गाइस उनकी जीत हुई, और उनके माता पिता बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने अपनी आंखों पे ऐसे पट्टी बांध ली थी। जब उनको पता चल गया था, अब तो उनका भाई युद्ध पक्का है, तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। अब गाइस नेक्स्ट स्टोरी है कि महाकाली जी की जीप बाहर क्यों रहती है। अगर वो सुननी है तो जब तक के लिए बाय। प्लीज इसको बहुत सपोर्ट करना, और ज्यादातर शेयर ज्यादा करना, ताकि और लोगों को पता चले। तब तक के लिए बाय।